राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया मेरे पहले ही रिकॉर्डिंग में, कुछ पल अपने लिए। ये कुछ पल जो मेरे हैं वो शायद स्कूल कॉलेज के बाद मेरी सहेलियों के साथ जो रहने के लिए और अपने लिए निकला पल, वो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही सुंदर था। ये फीलिंग कभी नहीं जा सकती है दिल से। बहुत मज़ा आया। कान्हा जी करें कि ऐसे दोस्त, ऐसे सहेलियाँ, ऐसे फ्रेंड्स आप सबको मिले। इतना मज़ा आया उस दिन कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हमारे कान्हा जी बीच में और हम सब घर में ही अकेले वृंदावन के मज़ा लेते हुए। इतना मज़ा आया कि कान्हा जी ने सीधे ही वृंदावन बुलाया। अब ये हुआ, दूसरे दिन सब चले गए और दूसरे दिन सुबह एज़ यूज़ुअल जैसा भगवान जी का अपने पूजा पाठ किया जाता है, इन लोग भगवान जी को अपने कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी को नहला के भोग लगा के देखिए, सुंदर दर्शन करिए और हरे कृष्ण बोलिए। मेरी राधा क्यूट सी, सुंदर सी, प्यारी सी स्माइल करते, जिन्हें मालूम है कि अब आज मुझे घूमने निकलना है। आज नहीं, सॉरी, कल। इन्हें मालूम था और ये बड़ी खुश थीं। दूसरे दिन घर में पत्ते आए अरवी के। इन पत्तों का जैसे पत्ते का रिकोच बनता है, हमारे यहाँ रिकोच कहते हैं, आप लोग क्या क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसे रिकोच कहते हैं। दो तरह के पत्ते आते हैं, एक जो गले में अजीब सी फीलिंग देता है चुभने वाली, एक जो अच्छी फीलिंग देता है, मतलब जो इसे हम आराम से खा लेते हैं, पता भी नहीं लगता, पकौड़े की तरह। तो इसको देखिए, बहुत पहले तो बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। 2 पानी साफ़ करने के बाद ये तीसरा पानी है जिसे मैं दिखा रही हूँ आपको, साफ़ एकदम से। और भाई मैं तो इस तरह से बनाती ही हूँ इसको। फिर जैसा भी आपका पत्ता हो उस हिसाब से, कोई दाल भिगो के चना की भी बनाते हैं, कोई रेडीमेड सीधे ही बेसन से बनाते हैं, तो मैं बेसन से ही बनाई। और इसमें घर में चावल का आटा था, जो मैंने चावल का आटा मिलाया। मैं प्रपोर्शन लेके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतने साल का खैर अनुभव हो गया है आदमी को, उतना तो मालूम ही पड़ जाता है कैसे क्या करना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, और क्योंकि मैं भगवान जी के लिए भी बना रही थी, इसलिए लहसुन प्याज तो मैंने, लहसुन और मिर्चा तो नहीं डाला, लेकिन जो मसाले हैं और खटाई है, मिर्ची है, ये मिर्च, लाल मिर्च है, वो जो मतलब वो करती है, हींग है, और ये सब चीज़ें मैंने डाला। लेकिन इसको 2 तरह से बनाई। नमक है स्वाद अनुसार, आप अपना नमक डालिए। 2 बनाई, एक तो भोग लगाने के लिए अलग मैं बनाती हूँ एज़ यूजुअल, पहले उनके लिए बनाने के, फिर दूसरे पार्ट में मैं लहसुन प्याज जो भी मतलब इन चीज़ों का उपयोग करना होता है वो करती हूँ। यह अमचूर है जो मेरे पास था और मैं इसी को मिला दी थी। थोड़ा डर तो लगता ही है कि पता नहीं स्वाद कैसा, मतलब गला न काटे, चुभे न गले में, तो भाई प्रिकॉशन के तौर पे खटाई तो डालना ही डालना है। और बेसन है, तो आप बेसन, अगर आप कोई भी चीज़ बेसन का बनाइए तो हींग और अजवाइन ज़रूर डालिए। इस तरह से इसको अच्छे से मिलाया और एक तरफ पानी मैं चढ़ा दी, जिससे इधर पानी हो बॉयल होगा, तब तक मैं पत्ते को साफ़ करके पोंछ के और उसका रोल बना के रखती चली जाऊंगी, ये सोचकर। तो ये सोचकर क्या, ऐसे ही करते ही भी हैं लोग। तो पहले सबसे नीचे बड़े पत्ते को रखते हैं, जो बड़े आपको पत्ते मिल जाए, और छोटे मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
एक को सीधे फिर एक को अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से करके आदमी बनाता है। ये बीच की नस निकाल दी जाती है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस नस को निकाल दी जाती है जिससे फोल्ड करने में आसान होता है। और फिर इस पे आप बेसन को, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है, एक हाथ में मैं इसको लगा रही हूँ, तो इसलिए प्रॉपरली मैं उसको आपको बस ये बता रही हूँ कि इस तरह से इसको फैला फैला के अच्छे से चारों ओर से लगाया जाता है, जिससे ये बराबर से चारों ओर से लग जाए। देखिए ये पूरा लग गया है। अब एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से आप इस पे छोटा रखिए चाहे बड़ा रखिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी है उससे आप बना लीजिए, उसको उस तरह से ऊपर नीचे करके लगाइए। जितनी भी मोटा बनाना है उस हिसाब से उतने ही पत्ते आप रखिए। पतला मोटा ये डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे बनाएंगे। और इसके बाद किनारे किनारे को आप फोल्ड कीजिए, चारों ओर से किनारा फोल्ड कीजिए, उस पर भी थोड़ा थोड़ा बेसन लगाइए, फिर उसका रोल बनाइए। ये चारों ओर से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। और जैसे उधर से जो होता है निकला हुआ भाग आता है वो नहीं आता है। अब इसी को फिर देखिए इस तरह से फोल्ड करना है इसको प्रॉपरली। अभी इस वाले में तो मैंने किनारा नहीं, वो नोक जैसा निकला है उसको नहीं किया है, लेकिन बाद में मैंने इस किनारे को भी फोल्ड कर दिया था अच्छे से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते हुए आप इसको फोल्ड करते जाइए, तो ये बहुत सुंदर से फोल्ड बन जाएगा और चिपक जाएगा अच्छे से और गोल हो जाता है अच्छा। किनारे किनारे भी आप उसको बेसन लगा के उसको अंदर की तरफ दबा देंगे तो एकदम से जो हम रैपर को रैप करते हैं चॉकलेट वगैरह जैसा, उस तरह से भी उस तरह से हो जाता है। इसको अंदर की तरफ आपको दबाना होता है थोड़ा सा, ऐसे ये किनारा जो है उसको अंदर की तरफ। और यही चीज़ अगर आप उससे बनाते हैं, पीस के बनाते हैं, तो थोड़ा मोटा और बनता है और उसका स्वाद कुछ अलग होता है। इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता है और उस पर थोड़ा सा मैं तेल लगा दी थी और उसके ऊपर एक एक करके आप पत्ते को रख दीजिए, गोल 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 पत्तों को रखते चले जाइए। और ये तो मैं एक पहले कान्हा जी का था जिसमें मैंने लहसुन और वो सब नहीं डाला है, इसको बनाया। अब इसके बाद देखिए मैं इसमें लहसुन मिर्चा उनका होने के बाद ये काम मैं करती हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ खाती हूँ तो फर्स्ट उनके लिए भोग निकालती हूँ जिसमें लहसुन प्याज कतई नहीं रहता है। फिर इनका बना के हाथ करके सब करके फिर इनका अलग रखने के बाद मैं वो करती हूँ, अपने लिए सबके लिए बनाती हूँ। तो ये इनका बन गया है, इसको मैंने अलग कर दिया। ये परिवार वालों का है जो लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए है। अब इसको देखिए कितना सुंदर से ये रोल किया हुआ है। एक एक करके मैंने तीन से ज़्यादा तो रोल इस पे आया ही नहीं, मैं कोशिश की थी लेकिन नहीं आया। 3 रोल मैंने रख दिया। इसको एक तरफ ही ये हुआ और इसको निकालते समय आप चेक कर लिया कीजिए कुछ भी चाकू वाकू लगा के। देखिए ये बहुत सुंदर से कट भी गया था, कटता भी है, बड़े अच्छे से कट जाता है जितने भी आराम से उसको करिए। और देखिए मैंने इसमें दोबारा से थोड़ा भी बेसन नहीं लगाया है, फिर से मैंने बेसन को डिप नहीं किया है। और इसको इस तरह से पहले मैं सोची एयर फ्रायर में बना दूं, लेकिन भाई मेरे यहाँ शुक्ला जी को पसंद नहीं, वो कह रहे नहीं जब तक छानेंगे नहीं तब तक मज़ा क्या। ठीक है भाई जिसको जो पसंद है। तो इसको मैंने छान लिया अच्छे से और खूब बहुत अच्छा पकौड़ी बना। किस तरह से आप पकौड़ी बनाइए, ये कुछ रखे हुए एक है ये अलग से, जो उसको मैं आपको भी काट के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे इतना आराम से कट गया था ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये देखिए बड़े आराम से, देखिए ठंडा होने के बाद कोई भी परेशानी ज़रा भी नहीं होती है। आप बहुत आराम से एक एक काट सकते हैं इसको। इस तरह से वो कान्हा जी का हो गया, उसके बाद मैंने इसको भी कर लिया। बाकी भी जितने से उसको धीरे धीरे इसी तरह से मैंने निकाल दिया है। तो ये हो गया है। और कुछ बेटा पूछ रहा था जिसका मैंने उसको रिप्लाई दिया कि भाई ऐसे है चले जाओ यहाँ रखा हुआ है सामान। और ये हो गया सब चीज़। और देखिए एकदम कुरकुरे जैसे बने हैं।
बहुत अच्छे से। अब मैं निकल ली अपने जिंदगी में एक लक्ष्य, एक जगह, केवल मेरा। उस लक्ष्य, उस जगह मैं पहुंच गई। लक्ष्य क्या? लक्ष्य वही है कि रहना है वहाँ भी। ये पहुंच गई मैं वृंदावन। जय श्री राधे। इस बार ट्रेन से गई। सबसे पहला दर्शन कीजिए राधा वल्लभ जी के। आज विवाह पंचमी दूसरे दिन थी, चाहे बिहारी पंचमी कहिए, तो दूसरे दिन का बिहारी पंचमी मुझे भगवान जी का इस बार दर्शन लेना था और उन्होंने बुलाया था। मैं पहुंच गई। राधा वल्लभ दर्शन करने के बाद इस बार हम लोगों ने केबल तार से बरसाने पहुँचे लाडली जी के दर्शन करने, और बहुत अच्छा लगा भाई। मेरे को लगता है हद से हद 3 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, इतना ही लगा होगा। कितना अच्छा, देखिए ऊपर पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है नीचे देखने में। केबल तार का मैंने इस बार यूज किया, वैसे तो चढ़ के ही जाते थे, लेकिन इस बार गर्मी भी बहुत लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ठंडी है करके, बहुत गर्मी लग रहा था बस उसमें जाने आने में। तो ये केबल तार से सभी लोग जा रहे थे और हमको भी मौका मिला, लाडली जी ने बुलाया और हम पहुंचने लगे लाडली के दर्शन करने। इस केबल तार के थ्रू पहुंच गए लाडली जी के पास, और ये लाडली जी के दरबार में माता लाडली जी का भी बहुत अच्छा दर्शन मुझे मिला। और ये तो राधा वल्लभ जी के फ़ोटो घूम रहे हैं जो मैं वहाँ दर्शन की थी। ये वहाँ वल्लभ जी के, जो राधा वल्लभ जी के आरती के दर्शन हैं। थोड़ा सा लगाने में कुछ इधर उधर हो गया है। और ये है लाडली जी का महल, जहाँ मैं लाडली जी का दर्शन करने पहुँची, जहाँ लाडली जी ने मुझे बुलाया। और फिर केबल तार के थ्रू ही हम आने जाने का दोनों मिला के टिकट एक बार मिल जाता है और आप पहुँच सकते हैं। फिर ये है इस्कॉन टेम्पल, जहाँ भी आदमी जाए तो हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे की धुन में अपने आप को खो सकता है। बहुत अच्छी जगह थी और बहुत अच्छा लगा इस बार वहाँ भी, और दर्शन करके प्रभुपाद जी का आशीर्वाद भी मिला। और इस में कुछ देर बैठ के मैंने भी कीर्तन किया इस बार, और देखिए कितने अच्छे से रम गए थे ये, कि बहुत मतलब उठने का ही मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, उनके टेम्पल को बंद करने का समय हो गया था, तो उधर से उठना पड़ा मजबूरी में फ़िलहाल। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, मन बहुत खुश हो गया इस बार दर्शन करके। भीड़ तो हरदम ही होती है, और फिर विवाह पंचमी उसकी तो भीड़ और भी थी। मुझे वहाँ पहुँचना है, और यहाँ जो है दर्शन कर लीजिए पहले आप लोग इस्कॉन टेम्पल का, सारे ये बलराम जी का, राधा कृष्णा, और ये वहाँ की भीड़ जो अनाउंसमेंट के बाद धीरे धीरे छटने लगी कि मंदिर बंद करने का समय है, आप लोग निकलें। तो फिर इस तरह से भीड़ थोड़ा थोड़ा छटने लग गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और मन को शांति बहुत मिली। कान्हा जी की ऐसी कृपा थी कि वृंदावन आने का मौका मिला बहुत दिनों के बाद। लेकिन दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए वृंदावन। फिर वहाँ से हम निकले तो पहुँचे यमुना जी के तट पर, जहाँ पे विष्णु जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। कौन सा था?
बहुत सुंदर। इसके बाद ये रथ यात्रा निकल रही थी, एक ही दिन का है ये विवाह पंचमी के दिन जो रथ यात्रा निकल रही थी कुंज की गलियों से, उनका दर्शन कीजिए बिहारी जी के साथ। बहुत मज़ा आ रहा था, इसमें भी भाग लेने को इस बार मौका मिला। धन्य हैं बिहारी जी कि मुझे ये मौका दिए। मेरा दर्शन करके ही मन बहुत खुश हो गया। ये भी हम लोग जब मंदिर की तरफ जा रहे थे तो शोभा यात्रा का भी दर्शन करने का मौका मिल गया था। देख ली बहुत से कार्यक्रम उस दिन होते हैं। वहाँ से भी मथुरा से भी लोग आते हैं बधाइयाँ लेके, क्योंकि बधाई देते हैं सब, बधाइयाँ लेके। बहुत सी बधाइयाँ आती हैं, मथुरा से भी आता है, वृंदावन से भी आता है। ये शनि बिहारी जी का मंदिर है जहाँ भी उत्सव मनाया जा रहा था और खूब बधाइयाँ बट रही थी। यहाँ तो भी बहुत संतोष, मन को बहुत आनंद हुआ। यहाँ भी लोग झूम रहे थे, यहाँ भी बधाइयाँ बट रही थी। यहाँ मैं पहली बार दर्शन करने गई थी और दर्शन आप लोग भी कीजिए। लोग बहुत खुश थे। इस तरह से बिहारी जी, इस बार मैंने बरसाना, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और ये तो बिहारी जी का मंदिर आ गया। ये तब है दर्शन जब भीड़ नहीं थी, जब बिहारी जी के प्रांगण में अभी कुछ ही लोग आए थे, उस समय का ये है। उस समय बड़े आराम से आनंदित होके हम अंदर चले आए और ये थोड़े से कुछ चीज़ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ भी बिहारी जी के मंदिर में भी सजाया गया था बिहारी पंचमी के दिन। और मुझे शाम को 5 बजे मैं यहाँ पहुँची थी दर्शन करने। ये प्रांगण खाली था तो हमने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया, वीडियो बना लिया। प्रसाद लेके गई थी दर्शन करने और फूलों से, मालाओं से, ओह क्या सजा हुआ था मंदिर। और क्या मतलब, ये देखिए दूसरा क्लिप, जब भीड़ हो गई भाई, फ़ोटो उसमें वीडियो बनाने को तो बिल्कुल ना मिलता। ये बहुत मुश्किल से मिला था। मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को दर्शन करा दें, लेकिन भगवान की तरफ से तो दर्शन कतई नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत भीड़ था, गजब भीड़। ओह, लेकिन दर्शन हो गए। एक झलक तो बिहारी जी की मिल ही गई, तृप्त हो गई आत्मा। और फिर से दोबारा से हम आए और ये शनि बिहारी जी हैं जिनका दर्शन अच्छे से हो गया था। सामने से यहाँ भीड़ कम थी, लोग धूम मचा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और बधाइयाँ बट रही थी। तो यहाँ के दर्शन हमको मिले और वहाँ भी दर्शन मिले। भाई आपको मैंने मंदिर का दर्शन कराया तो इसको फील कीजिए कि बिहारी जी का दर्शन हो गया। और फिर हम लोग घर आए जब, तो मेरे बच्चों के सखा ढेर सारे दोस्त आए हुए थे, सखा सखी। इस तरह से मेरे ज़िंदगी का एक बहुत 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 अच्छा दिन बीता, जो मेरी सहेलियों से शुरू हुआ और मेरे बिहारी जी के दर्शन पे आके ख़त्म हुआ। कभी न भूलने वाला दिन। खैर, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के बाद। और इसके बाद आप लोग ज़रूर से कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। इससे आपकी हाज़िरी हमारे बिहारी जी तक पहुंच जाएगी। ये गौशाला था, ये राधा वल्लभ है। छोटी छोटी क्लिप मैं डाल दे रही हूँ, आप इसे दर्शन करें और भाई मन से राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री हरि, जो भी भगवान का नाम आप ले पाएँ
ज़रूर 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 लिखिए। ये यमुना जी का तट, जहाँ जाने को मिला मौका, और यमुना जी के भी दर्शन कर लीजिए। ये इस्कॉन टेम्पल और ये मेरी सहेलियाँ। जय श्री हरि, राधे राधे।